सेठाकोली निवासी विधवा के आवासीय पट्टे पर दबंगों का कब्जा, न्याय दिलाने के लिए भारत परिषद आया आगे। भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव ने बुधवार को एसडीएम सगड़ी को ज्ञापन देकर विधवा को न्याय दिलाने की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुलरी देवी, पत्नी स्वर्गीय बलजोर चौहान निवासी सेठाकोली थाना रौनापार को उसके गांव के ही कुछ दबंगों ने 2015 में घर से मार पीट कर जमीन से बेदखल कर दिया था। प्रार्थनी तभी से अधिकारियों के दरवाज़ा खटखटा रही है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला। भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव ने कहा कि अगर 15 नवंबर तक विधवा के आवासीय पट्टे की ज़मीन और घर प्रशासन वापस नहीं दिला पाएगा तो भारत परिषद उसके साथ धरना प्रदर्शन में सहयोग करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। परिचय सर आपका? मेरा नाम बेचू यादव, मैं एक समाजसेवी संगठन भारत परिषद का पूर्वांचल प्रभारी हूँ। हाँ सर, आपको कैसा ज्ञापन दिया? एक पीड़ित महिला है, हरैया ब्लॉक का मामला है, सेठाकोली गांव का। वहाँ एक गुलरी देवी, वो विधवा औरत है और विधवा के साथ साथ भूमिहीन औरत है। उसके नाम से 1991 में पट्टा हुआ और पट्टे की ज़मीन पर 1991 से 2015 तक और काबिज रही। 2015 के बाद गांव के कुछ मनबड़ किस्म के लोग उसको बेदखल करने की नीयत से उसको परेशान करने लगे और बेदखल करने का कारण यह है कि उस गुलरी देवी के लड़का नहीं है, मात्र लड़कियां उसके पास हैं, इसलिए उसके आवास के जो पट्टा जो मिला हुआ है उस ज़मीन को हड़पने की नीयत से गांव के कुछ लोग उसको परेशान करने लगे। और वह जब एकदम बिल्कुल परेशान हो गई तो एसडीएम को, डीएम को, कोतवाल को, रौनापार थाने को, हर जगह उसने एप्लीकेशन दिया कि मेरी पट्टे की ज़मीन पर जहां मैं काबिज हूँ, गांव के फला लोग जो है मुझे वहां से बेदखल करना चाहते हैं। लेकिन न तो डीएम के कान पर गूंजेगा, न एसडीएम के, न तहसीलदार के, न तो कोतवाल के और न ही यसो रौनापार को। सारे के सारे लोग मुखदर्शक बन गए। इसके बाद वो हार मान करके जब उसकी क्षेत्र में कहीं सुनवाई नहीं हुई, जब किसी अधिकारियों की सुनवाई नहीं हुई तो वो सीधे अपने लड़की के यहाँ चली गई और लड़की के यहाँ 2015 से अब तक जो है लड़की के यहाँ पर रहती थी। बीच बीच में वो आती थी जो है। इस समय वो अपने रहने के लिए एक आशियाना, अपना मंडई या करकट, अपना टीन सेट वगैरह रखना चाहती है, जिसको जो विपक्षी जो गांव के दबंग लोग हैं उसको उस पट्टे की ज़मीन पर उसको रखना नहीं देना चाहते हैं। एसडीएम साहब से मिली, तहसीलदार साहब से मिली, सबसे मिल चुकी है। अभी 28 तारीख को उसने एक ज्ञापन दिया, वो गुलरी देवी ने तहसीलदार को, कि अगर मेरी ज़मीन पर मुझे काबिज नहीं कराया गया तो मैं 16 तारीख से इसी तहसील के अंदर धरना प्रदर्शन और अनशन पर बैठने के लिए बाध्य हो जाऊँगी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल हम लोगों को भारत परिषद संगठन को एक एप्लीकेशन देकर के गुलरी देवी ने एक संज्ञान में मामला लाया कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, 16 से मैं अनशन पर बैठी हूँ, जिसका आप लोग समर्थन करेंगे। इसी संदर्भ में मैंने ज्ञापन देने के लिए एसडीएम सगड़ी के यहाँ आया। एसडीएम साहब इस समय आजमगढ़ कोई कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही है, इसलिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरी फ़ोन से उनसे वार्ता हुई है तो उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार को आप अपना एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं आऊँगा तो इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से कर दूँगा। वही मयंक मिश्रा नायब साहब को मैंने ये ज्ञापन दिया है कि आप 16 के पहले इसकी कार्रवाई कर दीजिए, अन्यथा 16 से जब उसका अनशन प्रदर्शन चालू होगा तो भारत परिषद संगठन के लोग उसके साथ हर कदम से कदम मिला करके चलना शुरू कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यही हम लोग ज्ञापन दिए हैं। मैं सेवक धनंजय चौबे भारत परिषद मंडल अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ मंडल आजमगढ़, निवासी मैं इटौरा चौबेपुर जिला मऊ का हूँ। हाँ सर, आप लोग ज्ञापन दिए हैं, क्या मामला था? गुलरी देवी के भूमिहीन महिला के ज़मीन को कब्जा दिलाने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है। यदि समय के अंतर्गत कब्जा नहीं दिया गया तो हम भारत परिषद के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के जोर शोर से धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और उसको कब्जा दिला कर रहेंगे।